स्वर्ग की रानी मोहिनी की प्रतीक्षा। बादलों के उस पार जहां सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं और हर फूल से संगीत निकलता था, वहीं बसा था एक दिव्य साम्राज्य, स्वर्गलोक। इस लोक की रानी थी मोहिनी, जिसकी सुंदरता, कोमलता और शांति पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। मोहिनी का निवास एक फूलों से सजा महल था जो आकाश के बीचों बीच तैरता था। गुलाब, कमल और बेलों की लताएं उसके महल की दीवारों से लिपटी रहती और हवाओं में मीठी खुशबू घुली रहती। वो अक्सर उस संगमरमर के शयन स्थल पर बैठी रहती जहां से बादलों का समुद्र दिखाई देता था। हाथ में होती एक अमृत से भरी कलश जिसमें उसने धरती से लाए सुंदर फल सजाए होते। पर मोहिनी का मन व्याकुल था। ये कहानी की शुरुआत बहुत ही मनमोहक है। मोहिनी की व्याकुलता के पीछे क्या रहस्य है? मोहिनी की व्याकुलता का कारण था एक अधूरा स्वप्न जो उसे अक्सर नींद से जगा देता था। हर रात उसे एक अनोखी ध्वनि सुनाई देती थी, एक मधुर लेकिन अधूरी धुन। वह धुन इतनी मीठी होती कि उसके हृदय को छू लेती, पर कभी पूरी न होती। उसे लगता जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, कोई जो उसके संगीत को पूरा कर सके। कई बार उसने स्वर्गलोक के संगीतज्ञों को बुलाया और उन्हें उस धुन को पूरा करने को कहा, पर कोई भी सफल न हो सका। वे कहते, रानी, ये धुन तो अपूर्ण ही है, जैसे इसका दूसरा हिस्सा किसी और लोक में हो। ये सुनकर मोहिनी और भी अधीर हो उठती। उसे विश्वास था कि इस धुन का दूसरा हिस्सा धरती पर ही कहीं मौजूद है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो इसे पूरा कर सके। उसने अपने दूतों को धरती पर भेजा, हर कोने में उस धुन के दूसरे हिस्से की तलाश में। वे नदियां, पर्वत और जंगल छानते रहे, पर कहीं भी उस धुन का निशान न मिला। मोहिनी की आशा धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। क्या उसे कभी उसका अधूरा संगीत पूरा करने वाला मिल पाएगा? क्या उसकी प्रतीक्षा कभी खत्म होगी? मोहिनी की निराशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। एक दिन जब वो अपने महल के झरोखे से बादलों के समुद्र को निहार रही थी, तो उसे एक अनोखी चमक दिखाई दी। वो चमक धरती से आ रही थी और कुछ ही क्षणों में उसके महल के पास एक छोटा चमकता हुआ तारा आकर रुका। ये कोई साधारण तारा नहीं था, ये एक स्वर्गदूत था जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने भेजा था। स्वर्गदूत ने मोहिनी को प्रणाम किया और कहा, रानी मोहिनी, मैं आपके अधूरे संगीत का रहस्य लेकर आया हूँ। धरती पर एक साधारण मानव है जिसका नाम अर्णव है। उसके पास उस धुन का दूसरा हिस्सा है जिसे आप खोज रही हैं। मोहिनी आश्चर्यचकित रह गई। एक साधारण मानव? उसने पूछा, क्या यह संभव है? एक मानव के पास ऐसी दिव्य धुन कैसे हो सकती है? स्वर्गदूत ने समझाया, अर्णव एक असाधारण हृदय वाला व्यक्ति है। वह प्रकृति से बहुत प्रेम करता है और उसकी बांसुरी में वही धुन है जो आपकी धुन को पूरा कर सकती है। वह अनजाने में ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मोहिनी का हृदय आशा और उत्सुकता से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सदियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। क्या अर्णव सचमुच वह व्यक्ति था जो उसके अधूरे संगीत को पूरा कर सकता था? धरती की ओर स्वर्गदूत की बातें सुनकर मोहिनी के हृदय में एक नई उमंग जाग उठी। वर्षों की निराशा और अकेलापन अब आशा की किरण में बदल गया था। उसने तुरंत धरती पर जाने का निर्णय लिया। स्वर्गदूत ने उसे रोका नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी की इच्छा भी यही थी कि मोहिनी का अधूरा संगीत पूरा हो। मोहिनी ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी जिसमें तारों की चमक थी और फूलों की सुगंध। उसने अपने हाथों में वही अमृत कलश लिया जिसमें अब धरती के फलों की जगह एक दिव्य प्रकाश जगमगा रहा था। वो अपने फूलों से सजे महल से निकली और बादलों के बीच से धरती की ओर उड़ने लगी। जैसे जैसे वो धरती के करीब आती गई, उसे हवा में एक हल्की धुन महसूस होने लगी। ये वही धुन थी, लेकिन इस बार इसमें एक अलग ही मिठास थी, जैसे कोई प्रेम से इसे बजा रहा हो। वो धुन उसे एक हरे भरे जंगल की ओर खींच रही थी, जहां से एक नदी कलकल करती बह रही थी। मोहिनी ने देखा, नदी के किनारे एक युवक बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि जंगल के पक्षी भी शांत होकर सुन रहे थे। मोहिनी को एक पल के लिए लगा कि उसका हृदय रुक जाएगा। यह वही धुन थी, उसका अधूरा संगीत जिसे अर्णव अपनी बांसुरी से पूरा कर रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या यह सचमुच वही अर्णव था जिसकी उसे सदियों से प्रतीक्षा थी? अर्णव अपनी बांसुरी की धुन में इतना लीन था कि उसे स्वर्ग से उतरी मोहिनी की उपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। मोहिनी धीरे धीरे उसके करीब आई। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, अर्णव की धुन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। ऐसा लगा जैसे उसकी बांसुरी से निकलने वाली हर स्वर में एक नई चमक आ गई हो, एक नई गहराई। मोहिनी ने भी अपने हाथ में पकड़ी अमृत कलश से एक मधुर धुन निकाली जो उसके हृदय की गहराई से आ रही थी। दोनों की धुनें मिली, एक दूसरे में घुल गईं। वो अधूरा संगीत अब पूरा हो गया था। यह सिर्फ एक धुन नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था जो सदियों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही थीं। पूरा जंगल इस दिव्य संगीत से गूंज उठा। पक्षी चहकने लगे, फूल खिल उठे और हवा में एक ऐसी शांति छा गई जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। अर्णव ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी मोहिनी को देखा। उसकी सुंदरता, उसकी दिव्य आभा ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले कहीं देखा हो, किसी सपने में। मोहिनी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसके मन की सारी व्यथा को मिटा रही थी। उसने अर्णव की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अर्णव ने बिना किसी झिझक के उसका हाथ थाम लिया। उस क्षण स्वर्ग और धरती एक हो गए थे।
मोहिनी की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी और अर्णव ने अपने जीवन का अधूरापन पूरा कर लिया था। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये दो आत्माओं की यात्रा थी जो संगीत के माध्यम से एक दूसरे से मिली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।